सो आज पढ़ते हैं जो हमने कल पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। हुआ क्या था, हमें करना क्या था, हमें एक टर्म डिफाइन करनी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाले स्लाइड पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। उसको ऐसे डिफाइन किया गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ पॉइंट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन डिवाइडेड बाय मास एम नॉट। मतलब सिंपल भाषा में वर्क अपॉन मास, इसकी डेफिनेशन होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस हम जब बात करेंगे तो हमें दो पॉइंट्स लगेंगे, एक पॉइंट ये और ये दूसरा पॉइंट। मतलब इनिशियली वो कहीं यहाँ पे होगा, उसके बाद उसको किसी दूसरे पोजीशन से हम एक फाइनल पोजीशन तक लेके आएंगे, ठीक है। किसको लेके आना है, पार्टिकल को। उस पार्टिकल का कुछ मास होगा एम नॉट। एम नॉट लिखा है मतलब कुछ टेस्ट मास, छोटा कुछ मास होगा इसका, ठीक है। अच्छा, हमें करना क्या है, हमें वर्क डन निकालना है। बी पोजीशन से जब ए पोजीशन में हम किसी पार्टिकल को लेके आएंगे तो उसके ऊपर कितना वर्क डन होगा, ठीक है। उसको हम डिराइव करेंगे एंड वी विल कम टू द कंक्लूजन दैट उसका फॉर्मूला जो आएगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस जी एम अपॉन आर, इस फॉर्मूला के तरफ हमें बढ़ना था, ठीक है। तो हम आगे के स्लाइड पे चले। हमने एक कंसिडर किया कि इन्फिनिटी पे किसी भी पार्टिकल का पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं। इन्फिनिटी पे हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए माना कि कहाँ पे पोटेंशियल इसका जीरो करे, तो हमने कहा कि इसका पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या करेंगे, हम जीरो कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैंने एम मास, कोई कैपिटल एम का बड़ा मास यहाँ पे रखा है, विच इज़ अ पॉइंट मास ओनली। सो हमें क्या करना है, इस पॉइंट मास को रेफरेंस देखते हुए अभी पहले देखते हैं कि हमारे एम नॉट की पोजीशन कहाँ पे है, वो इन्फिनिटी पे है। और इन्फिनिटी पे ये अगर है तो इसका पोटेंशियल हमने अभी जस्ट कंसिडर किया है, वो क्या होगा, ज़ीरो। हमारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि इस पार्टिकल को हम ऐसा मान सकते हैं कि इसको हमने इन्फिनिटी से उठा के ए पॉइंट पे लेके आए। मतलब पार्टिकल बी जिसका मास एम नॉट है उसको उठा के अगर मैं ए पोजीशन तक लेके आता हूँ तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और ये वर्क डन हमें निकालना है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है वी ए माइनस वी बी, उसको मैंने वी ए माइनस वी बी लिखा। वी बी तो ज़ीरो हो गया क्योंकि इन्फिनिटी पे हमने पोटेंशियल ज़ीरो कंसिडर किया है, तो हमें वी ए का आंसर मिल जाएगा। और हम वही चाहते हैं कि हमें किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल डिफाइन कर सके। एक पर्टिकुलर पोजीशन जिस मास एम के सामने वो रखी हो आर पोजीशन पे, कोई मुझे पूछे कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट कितना है, तो मुझे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा एक फार्मूला मिल जाए। तो ये फार्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने किया कि पार्टिकल जब इन्फिनिटी से ए पोजीशन में आएगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस पार्टिकल एम नॉट टूवर्ड्स इटसेल्फ। हमें एक कंडीशन यहाँ पे लिखनी है, ड्यूरिंग मूविंग चार्ज, मूविंग पार्टिकल, चार्ज नहीं लिखेंगे, मूविंग पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन बी टू पोजीशन ए, वी विल नॉट चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। अभी ये क्या है, बी पोजीशन पे ये कोई मास था, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाएंगे तो ये कंटिन्यूसली मूव होता जाएगा टूवर्ड्स द मास एम, मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। हम ये वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करना चाहते, मतलब हम काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। ताकि हमें जो कुछ फॉर्मूला मिले इन टर्म्स ऑफ वो पोटेंशियल के फॉर्म में ही चाहिए, क्योंकि हमारा हेडिंग है पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी। तो टू मेक दैट हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमने फोर्स लगाया। जैसे गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो हम ब्रेक लगाते हैं, उस प्रकार से हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए या उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि इस पार्टिकल की मोशन भी हो और उसकी वेलोसिटी भी चेंज ना हो, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाएंगे उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर मैग्नीट्यूड होना चाहिए या उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जब हम थ्योरेटिकल पुट करेंगे तो हम कहेंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर लगा रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि फिर अभी वर्क डन निकालते हैं। चलो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा फोर्स काउंट करना है, हमें एक्सटर्नल फोर्स काउंट करना है, और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। हमने एक पोजीशन कंसिडर की कि लेट से पार्टिकल अभी यहाँ आ चुका है, यहाँ से वो यहाँ जा रहा है, ठीक है। उसके थ्रू आउट द जर्नी में हमने एक पोजीशन कंसिडर की
कि अभी पार्टिकल यहाँ पे है और वो dx डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एंड इट इज़ अवे फ्रॉम द r डिस्टेंस फ्रॉम मास m से वो r डिस्टेंस पे है फाइनली, और अभी फिलहाल वो x डिस्टेंस पे है मास m से, ठीक है। ओके, तो हमें वर्क डन मिल जाएगा यहाँ से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे अभी देखो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे कॉस 180 की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि आती है -1, माइनस बाहर आ जाएगा। फिर F की वैल्यू को मैंने पुट किया, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे है अभी हमारा पार्टिकल, यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा G m1 m2 कैपिटल M m0 अपॉन डिस्टेंस कितना इनके बीच में x², वो हमने यहाँ पे लिखा इंटू dx, ओके। dx डिस्प्लेसमेंट उसका कर रहे थे। लोअर लिमिट हमने लगाई इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी से उसको कहाँ तक लेके आना है, a पॉइंट तक लगाना। a पॉइंट का डिस्टेंस कितना है m पॉइंट से, दैट इज़ r, सो अपर लिमिट में मैंने r लिखा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म्स थी वो बाहर ले ली मैंने, और अंदर बचा 1/x², और 1/x² का इंटीग्रेशन मुझे मिला -1/x, उसको हम सॉल्व करते गए तो हमें वर्क डन मिला Gm m0/r, और हमें अभी पोटेंशियल निकालना था, हमने वर्क डन निकाला। तो हमारे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल का, वर्क डन फ्रॉम B टू A अपॉन m0। वर्क डन फ्रॉम B क्या था हमारा इन्फिनिटी टू A, वो कितना मिला मुझे Gm m/r। तो इसको हमने पुट किया Gm m0/r, और नीचे m0 ऑलरेडी था, पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है इसलिए इसका निगेटिव साइन हमने दे दिया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज निगेटिव, तो यहाँ पे m0 कैंसिल हो गया और हमें एक फॉर्मूला मिल गया Gm/r विद अ निगेटिव साइन। सो पोटेंशियल एट ए पॉइंट हमें मिल गया -Gm/r। इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे एक दो बातें लिख लेते हैं। यहाँ पे एक दो छोटे पॉइंट्स है, मेरे साथ लिखो नोट। पहला पॉइंट हमने लिखा यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास कैपिटल M, मतलब ये जो हमने डिराइव किया उस सिचुएशन को एज अ समरी लिख रहे हैं कि हमारे पास M मास था और कोई पार्टिकल P पोजीशन पे रखा है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द मास M, तो इस P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V एट P इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे -G कैपिटल M/r। इसके मास से कोई लेना देना नहीं है, ये जो यहाँ पे लिखा है P पार्टिकल का कोई मास m0 होगा, वो मास नहीं पुट करना है, जिसके सामने हमने रखा है उसका मास पुट करना है फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। इसलिए हमने लिखा -G कैपिटल M जो है वो किसका मास है, दैट इज़ द मास ऑफ दैट पार्टिकल जिसके सामने हमें किसी पॉइंट मास को लेके आना है एट अ पोजीशन P, तो हमने डिफाइन किया। देखो हमने तो पहला पॉइंट लिखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास कैपिटल M, तो हमने लिखा कि अगर पॉइंट P यहाँ पे आता है या रहना है इसको इस पॉइंट P के पास, मतलब एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द कैपिटल M, तो उसके पास कितना पोटेंशियल होना चाहिए -Gm/r, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखो कि कोई भी पार्टिकल है उस पार्टिकल P को अगर इसके सामने खड़ा रहना है, ही हैज़ टू सस्टेन एट अ पोजिशन P इन फ्रंट ऑफ कैपिटल M मास, तो उसके पास कितना पोटेंशियल होना चाहिए, तो इतना पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, थोड़ा इरिटेट कर रहा है, निगेटिव साइन कैसे, निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके ऊपर मुझे वर्क करना पड़ेगा, इसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, तभी जाके इस पॉइंट P को मैं यहाँ सेटल कर सकता हूँ, तभी जाके इस पॉइंट P को मैं यहाँ ला सकता हूँ। ये अपने आप तो नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये थोड़ी ना ह्यूमन बीइंग है भाई अपने आप चलते आएगा, इसको कहीं से लाना पड़ेगा ना, सो दैट वर्क हैज़ टू बी डन। सो एक्सटर्नल जब हम वर्क करते हैं फिजिक्स में हम बात करते हैं कि दैट्स अ नेगेटिव वर्क, ठीक है। अगर ये खुद काम करेगा तो पॉजिटिव वर्क होता है, इसके ऊपर काम किया गया तो नेगेटिव वर्क होता है, इसलिए इसका पोटेंशियल भी यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर हमने काम किया है, यहाँ से लेके आए हैं उसको यहाँ तक, ओके फाइन। अभी दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होगा। तो हमने लिखा कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is a
स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्शन देखने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से हमें इसकी और क्लैरिटी मिलेगी। ये पॉइंट जल्दी से लिख लो, 2 पॉइंट्स, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं आगे। देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि भैया 3 मासेस दिए हैं, यहाँ पे प्लेस किए हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है a, ये मास के बीच में भी डिस्टेंस a है और ये मास के बीच में डिस्टेंस a है, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल हम p पोजीशन यहाँ पे रख दे सेंटर पे, कहीं इन्फिनिटी से ला के उसको यहाँ पे रख दे, ठीक है, तो p पोजीशन पे ये जो अभी बैठा है वहाँ पे उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों भी कैसे हैं, पॉइंट मास है, और हमारे पास अभी पॉइंट मास के कारण कितना पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला भी आया है, -gm/r। r इज़ नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम दैट मास टू द पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल p, ठीक है। और हमने ये भी जान लिया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका कोई डायरेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे p पॉइंट को मुझे बताओ कितना पोटेंशियल इसको रखना पड़ेगा, या किसके अगेंस्ट पोटेंशियल इसको रखना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट इसको पोटेंशियल रखना है। इस m मास के सामने भी इसको खड़ा रहना है, इस m मास के सामने भी इसको खड़ा रहना है, इस m मास के सामने भी इसको खड़ा रहना है। सो 3 पार्टिकल के अगेंस्ट उसको ताकत जुटानी है। ही हैज़ टू हैव 3 पोटेंशियल एट अ पॉइंट p बिकॉज ऑफ 3 मासेस। तो हम इसको ऐड करेंगे, हम ऐसा लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट p इज इक्वल्स टू, इसको 1 नाम देते हैं, इसको 2 और इसको 3 अगर मैं नाम देता हूँ, ABC कर देते हैं, चलो ABC अच्छा दिखेगा। इसको A कह देते हैं, ये B कह देते हैं, ये C कह देते हैं। टोटल पोटेंशियल P पे कितना है, एडिशन करनी है बस, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू A, पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B प्लस पोटेंशियल ड्यू टू C, ठीक है। मतलब क्या करना है, M मास के कारण कितना पोटेंशियल है उसको VA लिखा, B मास के कारण कितना पोटेंशियल P पे होना चाहिए उसको VB लिखा, एंड साइमल्टेनियसली VC हमने लिखा। अभी VA कैसे लिखेंगे, हमें ये डिस्टेंस चाहिए ना, P पॉइंट से लेकर इस M मास तक का डिस्टेंस मुझे चाहिए, ठीक है। वो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस और ये तीनों डिस्टेंस सेम होंगे क्योंकि ये सेंट्रोइड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज़ x, ये डिस्टेंस जो है वो मुझे चाहिए, उसको मैं कंसिडर करता हूँ, ये डिस्टेंस कितना है भाई, x है, वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये बहुत पहले भी कर चुके हैं हम, ये चीज़ फिर से करेंगे, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल देखो भाई, ये ऐसा ट्रायंगल अगर मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, तो मुझे बताओ उस ट्रायंगल को अगर मैं सेपरेटली यहाँ बनाऊँ, ये वाला ट्रायंगल जो वहाँ पे है, ये एंगल कितना होगा, कोई बताएगा मुझे, ये एंगल 30 ये 30 होगा बेटा, टोटल 60 होगा ना, उसका हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री। ये कितना है a/2 है ये साइड, ठीक है। ये टोटल a है ना, ये भी a है, ये भी a है, ये अगर टोटल a है तो हाफ साइड कितनी होगी इसकी a/2, ओके वो जान लिया। और मुझे ये साइड जाननी है वो कितनी है, ठीक है। एक साइड है मेरे पास, एक एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, cos थीटा sin थीटा, कहाँ से आंसर आ जाएगा, तो मैं लिखता हूँ कि अगर cos 30 डिग्री लिखते हैं क्या होगा वो, एडजेसेंट कितनी है a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितनी यहाँ पे, वही तो चाहिए क्वेश्चन मार्क, वी वांट दिस हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री है भाई, ठीक है। ये एडजेसेंट होगी 30 डिग्री की, तो हमारा क्वेश्चन मार्क जिसको हमने x कंसिडर किया है वहाँ पे x क्यों नहीं लिखते सर, तो मैंने लिखा x, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने लिखा x। सो x कितना हो जाएगा a/2 अपॉन cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, सो ये a/2 इधर आ गया और ये √3/2 ऊपर चला गया, 2 कैंसर, तो x हमें मिल गया a/√3, बस इतना ही काम हमें करना था, ठीक है। तो अभी ये डिस्टेंस बोल सकते हैं कितना है, ये डिस्टेंस a/√3, ठीक है। और ये भी डिस्टेंस कितना आएगा भाई, अभी ये डिस्टेंस भी कितना आएगा a/√3, ये ऊपर वाला m मास से इसका भी डिस्टेंस कितना आएगा a/√3, ठीक है। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको, सो Vp इज इक्वल्स टू, Va को क्या लिखेंगे -gm अपॉन a/√3
प्लस वी बी को क्या लिखेंगे, माइनस जी एम अपॉन, उसका भी डिस्टेंस कितना है भाई, बी पोजीशन मास भी है एम है, स्मॉल एम लिखा है सर, आप यहाँ पे भी स्मॉल एम कर दो, स्मॉल एम ले लो भाई, ये मास भी बी पे जो रखा है उसका मास भी स्मॉल एम है, और डिस्टेंस कितना होगा उसका भी डिस्टेंस होगा ए बाय रूट 3, प्लस माइनस के साथ लिखना है, ठीक है, माइनस भूलना नहीं, यहाँ डिस्टेंस भी सेम है, सो आई विल राइट माइनस जी एम अपॉन ए बाय रूट 3, ठीक है। इसको शॉर्टकट में भी किया जाएगा ना, सो 3 गुना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ये मैं कर दूंगा -3, 3 बार सेम ही चीज़ ऐड कर रहे हैं ना, तो माइनस साइन ले लिया, -3, रूट 3 ऊपर जाएगा, सो 3 रूट 3 जी एम अपॉन ए, ये हमारा पोटेंशियल रहेगा एट पॉइंट पी, ठीक है। दिस प्लस दिस, तो इसलिए 3 किया, 3 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर, रूट 3 ऊपर आ गया, ये यहाँ पे रूट 3, ये जी एम अपॉन ए, इसे लिख लो, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ दिस 3 मासेस। आगे और एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 2, फाइंड वर्क डन ऑन particle of mass m, find the work done on particle of mass m to bring it from position A to B as shown in figure, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम दी है, ये एक पॉइंट मास है जिसका मास दिया है कैपिटल एम, राइट, और हमारे पास एक छोटा मास है स्मॉल एम, छोटा मास यहाँ पे रखा है स्मॉल एम, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल ए पोजीशन पे है, ठीक है, और यहाँ से ये आर डिस्टेंस की दूरी पे है इनिशियली, ये यहाँ पे आर डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है। हमने इसको कहा कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं, तो इस एम को मुझे यहाँ से यहाँ लेके आना है, ठीक है, विच इज़ एट पोजीशन बी, ये पोजीशन बी है भाई, तो मुझे उसको यहाँ से उठा के इधर लाना है, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा फाइनली, तो ये इनिशियली यहाँ था, फाइनली मुझे यहाँ पे लेके आना है, फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, एक्स डिस्टेंस में उसको ट्रैवल करवाना चाहता हूँ, आर डिस्टेंस, और ये सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन है। एम मास से आर दूरी पे था एट ए पोजीशन, वहाँ से उठा के मैं और आर दूरी पे मतलब डबल द डिस्टेंस लेके जाना चाहता हूँ, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी हमें ये निकालना है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा ये निकालना, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के टर्म में इसका आंसर पूछ रहे हैं, ऑप्शन दे दूँ ताकि क्लैरिटी मिले। ऑप्शन ए दिया है जी एम एम अपॉन 2r, ऑप्शन बी दिया है 2gmm अपॉन r, ऑप्शन सी दिया है gmm अपॉन 3r, एंड ऑप्शन डी दिया है gmm अपॉन स्मॉल r, ये ऑप्शंस दिए हैं। इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, एक क्वेश्चन देखो, रिकॉर्डिंग के लिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ और तुम लोग इसे समझ लो जिनको समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन। फाइंड द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m टू ब्रिंग इट फ्रॉम पोजीशन A टू B एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे A पोजीशन से B पोजीशन m मास के सामने से उसे लेके जाना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। हमारी इनिशियल सोच हमें कहेगी कि यार वर्क डन निकालना है ना, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करो, यही कर रहे हैं हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही कर रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dr लेना पड़ेगा, फिर तुम इसे इंटीग्रेट करोगे, f इंटू डी आर करोगे, इनके बीच में एंगल लिखोगे cos थीटा, f इंटू डी आर,
फिर F को पुट करोगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है वो Gmm/r², इंटीग्रेट करोगे, लोअर लिमिट लगाओगे, अपर लिमिट लगाओगे, एंड यू विल कम टू सम कंक्लूजन। वही कंक्लूजन हम यूज़ करने वाले, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी डिराइव कर दिया है ना कि इसके ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ता है। तो हमने कहा कि इतना वर्क डन करना पड़ता है और इसका जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, पोटेंशियल का भी फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। सो पोटेंशियल और वर्क डन के बीच में हमारे पास कुछ रिलेशन है, तो सीधा वही यूज़ कर लेंगे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किया कैसे हमने, हमारे पास ये फॉर्मूला था VB माइनस VA इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन मास। फाइनल पोटेंशियल बी पे फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोटेंशियल ए पे उसका इनिशियल पोटेंशियल है, और वर्क डन क्या है, ए से बी लेके जाएंगे, वो वर्क डन हमें पूछा है। दिस इज अवर आंसर डिवाइडेड बाय एम। तो एम को इधर लेके गए, ये आ गया VB माइनस VA। बस हमें पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से सीधा सीधा वर्क डन मिल जाएगा। तो कोई इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना किसी को एलिमेंट कंसिडर करके, ना लोअर ना अपर लिमिट लगाने की ज़रूरत पड़ी, वो तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। और यहाँ पे बस उसका रिजल्ट यूज़ करके हम सिंपली 2 स्टेप में वर्क डन निकाल दिया। तो पोजीशन बी पे पोटेंशियल कितना था, तो हमने बी के एम मास से डिस्टेंस देखा 2r था, तो -gm/2r। ए पोजीशन का पोटेंशियल कितना था, -g/r, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और इनको हमने सॉल्व किया, वी गॉट Gmm/2r। दिस इज अवर आंसर। ठीक है बेटा, हम एक पॉइंट देखते हैं अभी, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। व्हाट आई हैव कंसिडर, मैंने एक m मास लिया है, उसको हम यहाँ से यहाँ अगर लेके जाते हैं तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमने लिखा VB माइनस VA इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन M। ठीक है, ये इसकी क्या है, ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है। लेफ्ट में देखोगे तो VB माइनस VA लिखा है, राइट में देखोगे A टू B लिखा है। सो मेक श्योर यू आर क्लियर ऑन दिस। VB माइनस VA तो फाइनल पहले लिखते हैं और बाद में इनिशियल लिखते हैं। ठीक है, वर्क डन में जो जर्नी पे जा रहे हैं हम उस हिसाब से हम लिखते हैं A टू B। ओके, अभी मेरे पास रिलेशन तो बनाना है मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको देखा, हमें इसको ही देखना है, लास्ट टाइम हमने इसको ही देखा था, एक फार्मूला बना लिया, वापस इसको देखेंगे, और वर्क डन का हमें जो बेसिक फार्मूला पता है हम उसको लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं वर्क डन फ्रॉम A टू B, वर्क डन फ्रॉम A टू B, ऐसा लिखना है हमें। ठीक है, इज इक्वल्स टू वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फॉर्मूला लिखा। एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जब इस मास को मैं A से B लेके जा रहा हूँ तो किसके सामने लेके जा रहा हूँ वो बताना भी ज़रूरी है ना। ठीक है, तो वो मास हम यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, कैपिटल M मास के अगेंस्ट इसे लेके जाना है A टू B पोजीशन। ये मीनिंगफुल रहेगा क्योंकि तुम लोगों को पता है कि जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो सामने कुछ मास M रखना चाहिए, तभी हम पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस मास M, इसको A पोजीशन से B पोजीशन हम शिफ्ट करते हैं तो वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन, क्योंकि इसकी फील्ड रहेगी कुछ, इसको अट्रैक्ट करेगी। इस मास M की फील्ड रहेगी ना, कुछ अट्रैक्ट करेगी उसको। किसको अट्रैक्ट करेगी भाई, A पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी। और हमने डेरिवेशन से देखा कि इसको A पोजीशन से B पोजीशन लेके जाना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स उसके अगेंस्ट लगाना पड़ेगा, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स इक्वल हो जाए और उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। ये कॉन्सेप्ट से हमने पढ़ा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम निकालते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल के ऊपर जब हम उसको A टू B लेके जा रहे हैं, हमने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, उसके अगेंस्ट हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो इस एक्सटर्नल फोर्स का और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रखना है। डेरिवेशन से जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा। फोर्स को मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे फोर्स को मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मैं थोड़ा पीछे गया, तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एक रिलेशन ये मिला है, क्या इस रिलेशन को हम यूज़ कर सकते हैं क्या, यस। तो मैं फोर्स को इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पुट करता हूँ, लेके आते हैं इस फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को यहाँ से उठाते हैं, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो इस फोर्स को मैं लिख रहा हूँ m0 इंटू ई।
इस फोर्स को मैं लिख रहा हूँ एम नॉट इंटू ई। हमारे केस में एम नॉट क्या है, ये छोटा मास, तो इसको मैंने लिखा एम इंटू, ये लिखा मैंने कैपिटल ई। ओके, और लेट से इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं हम आर पोजीशन से, आर डिस्टेंस से उसको डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो एम ई इंटू आर किया। और ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट है, तो मैंने निगेटिव साइन लगा दिया। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, मैं फिर से रिपीट करूँगा, चिंता की कोई बात नहीं। तो मुझे वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया बच्चों, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी मुझे मिल गया ये माइनस एम ई इंटू आर। ठीक है, अभी मैं ये चीज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इसको 1 माना है, यहाँ से हम यहाँ पुट कर देते हैं अभी। तो मुझे क्या मिलेगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस, बैटरी ख़त्म, पेंसिल किया, हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे माइनस एम ई आर यहाँ पे, तो एम और एम कट हो गया, हमें एक रिलेशन मिला माइनस, इन टर्म्स ऑफ ई लिख रहा हूँ मैं, ये आर नीचे चला जाएगा यहाँ पे, सो वी बी माइनस वी ए अपॉन आर विथ अ नेगेटिव साइन। इसको हम स्मॉल एलिमेंटल फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। सो वी बी माइनस वी ए यहाँ पे देख सकते हैं हम, काफ़ी बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस लिया, बट इफ़ यू टॉक अबाउट वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल यू विल राइट डी वी, and for that small change in potential the distance change will also be very small, that is dr। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें रिलेशन मिल गया बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V। ठीक है, अभी इस रिलेशन से हमें मिल सकता है कि इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ स्पीयर, मुझे बताओ स्पीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर मैं गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, आई मीन टू से ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, ये है सॉलिड स्पीयर, क्या है ये, सॉलिड स्पीयर, और ये पॉइंट P पे मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P कितनी होगी, विच इज़ हैविंग रेडियस r एंड मास m। कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड फील्ड gm अपॉन आर स्क्वायर। सो मुझे स्पीयर के कारण उसके सरफेस पे, सॉलिड स्पीयर के कारण उसके सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड आती है gm अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये पता है तो बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन आई कैन ईजीली से दैट कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा फ्रॉम दिस रिलेशन। तो इस रिलेशन को सॉलिड स्पीयर के लिए अगर सॉल्व करते हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं बेटा, तो हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा। उसी के लिए हमने ये रिलेशन बिल्टअप किया है, ताकि हम सॉलिड स्पीयर, हॉलो स्पीयर, रॉड के कारण कितना पोटेंशियल बनेगा उसका आंसर निकाल सकते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी डिराइव्ड ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर दिस 3 केसेस। ठीक है, यहाँ पे इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं, एक छोटा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पे होते हैं। एक क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि जो हमने अभी किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ सके। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया है v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एट अ गिवन पोजीशन, और बोला है फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पोजीशन x इज इक्वल्स टू 2 मीटर, x इज इक्वल्स टू 2 मीटर पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड बताइए। अगर v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला ये दिया है या इक्वेशन ये दिया है, हमें पूछ रहे कि बताओ कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी अगर वहाँ पे पोटेंशियल इस इक्वेशन से चल रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, अभी जस्ट हमने निकाला फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, यहाँ पे V किसके टर्म में दिया है, x के टर्म में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 मैंने लिखा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएटिंग, सो ये होगा डी वी अपॉन, राइट हैंड साइड में देखा x है तो डी वी अपॉन डी एक्स करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ये तो सबको पता ही है, x टू द पावर n इस फॉर्मूला का डिफ्रेंशिएशन होता है n x टू द पावर n-1।
यहाँ पे n2 है, x टू द पावर n-1 मतलब 2 - 1 प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0, तो दिस इज 2x प्लस 0। ठीक है, तो मुझे dv/dx मिल गया, तो यहाँ से मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगी। मेरा जेनरिक फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू माइनस dv/dr। ये इक्वेशन के लिए r क्या होगा मेरा dx होगा, सो E इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे माइनस dv/dx। अगर यहाँ पे y होता तो इक्वेशन में हम y लिखते भाई। ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ r हमने याद रखा। अगर क्वेश्चन में x के टर्म में दिया है तो देखना नहीं कि सर x दिया है आपने तो r लिखा है, सो इस r को ही x से रिप्लेस कर देना है। तो हमारा आंसर यहाँ से मिल गया, E इज इक्वल्स टू dv/dx कितना है 2x विथ निगेटिव साइन दे देंगे, तो मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड मिल गई -2x। हमें x इज इक्वल्स टू 2 मीटर पे पूछा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो हमें वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगी -2 × 2, -2 × 2। ठीक है, कितनी हो जाएगी वो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। अगर कैसे आया ये देखना है, पहले के 2-3 स्लाइड में देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और कल के क्लास में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेरिवेशन कुछ करेंगे यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। चलो एक होमवर्क पे क्वेश्चन लो। यहाँ पे दिया है v इज इक्वल्स टू 2/√x, फाइंड E एट x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज हटा दी मैंने। फॉर एनी सिचुएशन पोटेंशियल इज गिवन एज 2/√x, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट x इज इक्वल्स टू 4, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना है।